हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये प्रश्न पत्र फर्स्ट है। ये कक्षा 5 तक के लिए है। ठीक है, चलिए, ये प्रैक्टिस सेट थर्ड है पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है, चलिए, पर्यावरण अध्ययन का थर्ड प्रैक्टिस सेट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के सुमेलन का सही विकल्प चुनिए। अब ये देखिए, सही विकल्प चुनना है हमें इसी का, है ना। अब थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ऑप्शन दिखाई दे। ये नीचे का थोड़ा ये साइज, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपको। चलिए, अब देखिए इसमें क्या पूछा है। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है और एक तरफ सूची 2 दिया हुआ है। ठीक है, सूची 1 में रोग है और सूची 2 में प्रभावित अंग है। पीलिया किससे प्रभावित, पीलिया रोग से कौन प्रभावित होता है? ये यकृत प्रभावित होता है, क्योंकि अगर किसी का भी लीवर खराब है तो क्या हो जाता है, उसे पीलिया हो जाता है। ठीक है, रेबीज किससे होता है? रेबीज कौन सा अंग प्रभावित होता है? रेबीज होता है तंत्रिका तंत्र से। ठीक है, और एड्स क्या, कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह होता है प्रतिरक्षी, ठीक है, प्रतिरक्षी तंत्र। और फाइलेरिया से लिम्फ ग्रंथि। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? इसका हो गया 3 4 2 1। अब ये देखते हैं 3 4 2 1, ये एक, ये इसका फर्स्ट आंसर ठीक हो गया। ठीक है, फर्स्ट आंसर ठीक हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। चलिए, ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। किसमें? यानी कि अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह है भावात्मक क्षेत्र का। ठीक है, क्योंकि हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। ये सब हमारे भावात्मक क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है। हमें ध्यान रखना है सुमेलित क्या नहीं, शब्द जो नेगेटिव है होता है उसे ध्यान में रखना है। ये देखिए, राजस्थान किससे है? खादीन से संबंधित है। बिहार आहार से संबंधित है। कर्नाटक कांदी से संबंधित नहीं है। ठीक है, और तमिलनाडु है, एरिस से संबंधित है। लेकिन इसका ऑप्शन क्या हो गया? 3 ठीक हो गया। चलिए, स्मॉग धुंध बनता है, किससे बनता है? स्मॉग यानी कि धुंध किससे बनता है? ये बनता है धुएं और कोहरे से बनता है। ठीक है, धुआं होता है अधिकतर। ये सब कहाँ? सर्दियों में ज़्यादा, जब कड़ाके की सर्दी होती है तो स्मॉग बनता है ज़्यादा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे एक तरफ स्तंभ 1 दिया गया है और एक स्तंभ 2 दिया गया है। स्तंभ 1 में जीव दिया गया है और स्तंभ 2 में संग्रहण दिया गया है। ठीक है, अब ये देखते हैं इसमें मछली। अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन दिखाई दे। अब मछली का देखते हैं। मछली किससे है? मछली का संबंध किससे है? मछली का संबंध है, यह है एक्वेरियम। ठीक है, 3 से हो गया। और कैचवे का संबंध है टेरेरियम। ठीक है, चलिए, तितली का संबंध ये है वाइवेरियम से। ठीक है, और शार्क का संबंध है, यह है हर्बेरियम से। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? इसका
3 4 2 1, 2 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए अब ये देख लेते हैं, इसमें देखते हैं सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, लोहा का, आयोडीन का। ये है आयोडीन का, ठीक है, आयोडीन का क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? किस राज्य का राज्य पक्षी है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय और या हिमाचल प्रदेश। ये है मोनाल, मोनाल है हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, ठीक है। मोनाल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये क्या है? इसमें उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश का भी मोनाल राज्य पक्षी है, ठीक है। चलिए ओजोन की मोटाई नापने की इकाई, ओजोन की परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? ओजोन परत किससे नापा जाता है? डेसिमल से, पास्कल से, वेबर से या डाप्सन इकाई से? ये नापा जाता है डाप्सन इकाई से। अब ये देखते हैं सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है क्या है? इसका उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था? किस गांव में प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था रेणी गांव में, ठीक है, रेणी गांव में प्रारंभ किया गया था। चलिए जब ध्रुव के भूमध्य रेखा, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? घटती है, स्थिर रहती है या बढ़ती है? ये होती है बढ़ती है, ठीक है। अगर भूमध्य रेखा जैव विविधता की मतलब ध्रुव से भूमध्य की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी इसमें। चलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? ये पहली और दूसरी कक्षा में, तीसरी व पांचवी कक्षा में, छठी व आठवीं कक्षा में, नवीं व 10वीं कक्षा में। ये दिया गया तीसरी व पांचवी कक्षा में स्थान दिया गया है, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? किस में होती है? उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी उत्तरी घाट। ये होती है हिमालय में, ठीक है। 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है। अब ये देखिए हल्दी पाउडर किससे है? ये हल्दी पाउडर कुरकुमीन येलो से है, ठीक है। फ्रियोन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। ये है कंटूर कृषि भूमि अपरदन से नहीं है, ठीक है। इसका 4 आंसर ठीक हो गया। चलिए सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में डैश ऊर्जा अवमुक्त होती है? कितने किलो होती है? ये होती है कितने 573 किलो कैलोरी या 673 किलो कैलोरी या 28 किलो कैलोरी या 746 किलो कैलोरी। ये होती है 673 किलो कैलोरी, 673, ठीक है। चलिए भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है कौन? भूकंप की तरंगों को कौन निरूपित करता है? सिस्मोग्राफ से नापा जाता है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। ये सिस्मोग्राफ
ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है किसका? ऋणात्मक है, संज्ञानात्मक है, घनात्मक है, किसका है? ये है घनात्मक का है। ठीक है, दो ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि क्योंकि क्या इसमें वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, या उनमें जड़ें होती हैं। वे क्या है? इसमें है ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया इसका। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया। वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? ये घिरा है 71% और 29 पे क्या है? 29 पे स्थल है। ठीक है, चलिए, 29% पे स्थल है और 71 पे क्या है? जल है। चलिए, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C स्तर तक बनाएं, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड C का स्तर का अर्थ क्या है? उसका अर्थ बताना है। क्या अर्थ है? शुद्ध जल है, शुद्ध जल है, थोड़ी मात्रा में प्रदूषित है, औसत दर्जे की प्रदूषित जल है, या अधिक प्रदूषित। यह है औसत दर्जे का प्रदूषित जल। नहीं, C, ये शुद्ध जल है। ठीक है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया। औसत दर्जे का प्रदूषित जल है। ठीक है, इसमें प्रदूषण जो है वो बहुत कम है। ठीक है, उसे पीने योग्य बनाया जाता है। चलिए, बाढ़ से समोद्भित पौधे मर जाते हैं क्योंकि क्या है? पौधों का कोशिका रस पतला होता है। क्या? पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है और मूल में श्वसन रुक जाता है। पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है। पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। ये है मूल में श्वसन रुक जाता है। इसका 2 आंसर ठीक हो गया। ठीक है, चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, या हंगुल के लिए? ये है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। ठीक है, चलिए, अब ये देखते हैं पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस किसमें? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, अब ये देखिए, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ये है उत्पादक है, उपभोक्ता है, या अपघटक है? ये अपघटक है, अपघटक सहायक है। ठीक है, चलिए, DDT क्या है? खरपतवार निवारक है, जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है, एंटीबायोटिक है। ये है अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। ठीक है, इसका 3 ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, इसका 3 ऑप्शन ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता। कौन सा नहीं करता? नहीं करता नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, या सौर ऊर्जा। ये होता है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा। इसका 2 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, अब देखते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत क्या है? वायुमंडल की क्षोभ मंडल, ये सबसे नीचे की परत है।
ठीक है, क्षोभ मंडल। चलिए, इन मंडलों के बारे में किसी दूसरी वीडियो में हम डिटेल से बताएंगे। चलिए अब ये देखते हैं, अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसका सांद्रता में वृद्धि है? सांद्रता में वृद्धि है किस में है? ये है SO2 तथा NO2 में, या CO तथा CO2 में, CON2 में, धूल या O3 में। ये है SO2 में, SO2 तथा NO2 में। ठीक है, अम्लीय वर्षा का क्या है? सांद्रता है। ठीक है, चलिए, रेड डेटा बुक में सम्मिलित है। रेड डेटा बुक में क्या सम्मिलित है? ये है विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या इनमें से सभी। ये है आपत्तिग्रस्त जीव, रेड डेटा। ठीक है, जो मतलब जिन पर आपत्ति है, जो लुप्त होने की कगार पे है, जो अभी तक लुप्त नहीं हुए लेकिन क्या वे आपत्ति से ग्रस्त हैं। ठीक है, इसका 3 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, अत्यधिक चारण का परिणाम है। ये आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है अत्यधिक चारण का परिणाम? क्या होता है? ये होता है मृदा प्रदूषण या मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। ये होता है 2 ऑप्शन ठीक हो गया, मृदा अपरदन। ठीक है, या ये आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे, अगर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन आपके किसी भी उपयोग में आए, तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।